हाय नमस्कार, स्वागत है आपका 20 जनवरी की सुबह। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 दिन में दोबारा बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, वही लोअरिंग ऑफ कट ऑफ की वजह से सब कॉलेज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो डिस्काउंटिंग इस समय कहीं नज़र नहीं आ रही और एवरी कॉलेज इज सेइंग कि जब लोग पूरी फीस देने को तैयार है तो डिस्काउंटिंग क्यों करें। सो अदर देन वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फीस है, लाइक फ्यू NRI सीट्स ऑफ ऑल इंडिया MCC कॉलेजेस और मध्य प्रदेश, फ़िलहाल किसी भी इंक्लूडिंग राजस्थान जहाँ पर 1-1 करोड़ पर ईयर की फ़ीस है, दे आर मोर देन हैप्पी टू वेट टिल राउंड 4 बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। एक्चुअली स्पीकिंग वो तो ऊपर के वैसे की मांग कर रहे हैं, विच इज़ देखो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जिनमें से आप में से कोई अगर बुकिंग की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, तो सीट तो मेरिट से एलोकेट होनी है। ये आप PG के बच्चों को भी तो पता चल गया होगा राउंड 1 और 2 को देख के। और मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूँ कि जब आपने एक्चुअली MBBS में एडमिशन लिया होगा 8-7-6 साल पहले, 7 साल पहले, देन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। थर्ड राउंड, फोर्थ थर्ड राउंड वाज कॉल्ड मॉप अप, फोर्थ राउंड वाज ट्रे मॉप अप विच यूज्ड टू हैपन इन कॉलेज। कॉलेज के मैनेजमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है जो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है फॉर द सिंस 2024। तो फिर क्या बचा है? सिर्फ देखिए, अगर किसी स्टेट में किसी कॉलेज में बैंक गारंटी है तो दैट इज़ द ओनली हथियार जिससे वो आपकी रिपोर्टिंग रोक सकता है। वो भी तब जब बैंक गारंटी हो और आप बैंक गारंटी ना दे पा रहे हो। एक और आपको थोड़ा बताता हूँ, आप में से कोई अगर पूरे 3 साल की फ़ीस दे दे फिर तो बैंक गारंटी का लॉजिक वैसे ही ख़त्म हो गया, है कि नहीं। उसके अलावा द सीट फ्रॉम कंप्यूटर वुड बी एलोकेटेड ओनली बाय मेरिट, ओनली एंड ओनली बाय मेरिट। तो कई लोग बच्चे कह रहे हैं, सर फ़ोन आते हैं कि किसी बच्चे से 12 परसेंटाइल नंबर है कि कन्फर्म सीट उस ब्रांच में। मैंने कन्फर्म कुछ नहीं है, बेसिकली कॉलेजेस अपना बैकअप लेते हैं और कि अगर उनको कोई और बच्चा नहीं मिला तो आपको सीट अपने आप एलोकेट हो जाएगी। अपने आप एलोकेट होगी तो जो आपसे डील हुई है वो हो गई। और उस डील में देखिए, ऊपर पैसे आप तभी दीजिए जब, जैसा मैंने कहा, उस स्टेट में उस जगह पे बैंक गारंटी इंश्योर कराई दी गई हो, जो कि ब्रोशर्स में लिखा होता है। अगर बैंक गारंटी वाला हथियार नहीं है तो फिर ऊपर देने का तो मतलब नहीं है। हम एक्चुअली वेट कर रहे थे, सही बताऊं मैं, कि PG में जब डिस्काउंटिंग आएगा, जो 2024 में भी आया था, 23 में तो बहुत भयंकर आया था, बट इस साल जिसे बोलते हैं कॉलेजेस काफ़ी कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं। तो फिलहाल कोई डिस्काउंटिंग आप लेके मत चलिए फॉर राउंड 3। और अगर वो नहीं लेके चल रहे तो फिर तो इट्स अ प्योर मेरिट थिंग। आप में से जिसके भी हाथ में अगर सीट और आपने ज्वाइन कर लिया था तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अपग्रेड इन दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग। आप लोगों को बस मोटा मोटी जानकारी दूँ, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स से आपको UP में राउंड 2 में सीट थी और आपको MCC में राउंड 3 में मिल गई, तो भी आप UP सीट छोड़ सकते हैं। उसमें से आप में से कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर अभी ही रेजिग्नेशन विंडो खुली हुई है, दोबारा भी मौका मिलेगा। देखिए, अभी तो आराम से मिली हुई है। फिर आप जानते हैं कि रूल होता है कि UP की बात करें तो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक आप रिज़ाइन कर सकते हो, तो फिर आपको फ़ीस वापस मिल जाती है, खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, जो वैसे भी अभी भी कटेगा ही अगर आप आज भी इस्तीफ़ा दो। सो अभी इस्तीफ़ा देने का मतलब एक तरह से सबकी हेल्प है। हाँ, एक बार MCC राउंड 3 हो गया और स्टेट्स राउंड 3 स्टार्ट हो गए, फिर स्टेट की सीट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो राइट नाउ मान के चले मोटा मोटी राउंड 2 ख़त्म हो चुके हैं। या तो आपके पास कोई सीट नहीं है या आपने एक सीट एलोकेट हुई थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने ज्वाइन कर रखी है या नहीं कर रखी है। एलोकेट करने का क्या लॉजिक है वो बाद में समझाता हूँ, चलो अभी समझाता हूँ। अगर आपको हर स्टेट का रूल अलग होता है, तो अगर आपको UP में कभी भी कोई सीट एलोकेट हुई थी, आपने ज्वाइन नहीं करा, तो स्ट्रे में एलिजिबल नहीं हो जाओगे। इस तरह से MCC में फिर भी एलिजिबल रहोगे, पर MCC में अगर मॉपअप में सीट मिली और ज्वाइन नहीं किया तो स्ट्रे में नहीं जाओगे। इस तरह से हर काउंसलिंग का अपना रूल है, उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी क्या कहानी है कि भाई राउंड 3 है, आप ये हाथ में जॉइंट सीट है तो भी आप MCC में बिंदास अप्लाई करो। अगर MCC में, देखिए MCC में वही भरना ना, वही ब्रांच और वही कॉलेज भरना जो फ़िलहाल जो आपके हाथ में उससे आपको बेटर लगती है, वो बेटर मिल गई तो वहाँ चले जाओ, इसको छोड़ो और फिर वहीं पर पढ़ाई कर लो। अगर MCC राउंड 3 आपने ज्वाइन कर लिया तो, और तभी तो भरोगे। फिर यही भी हो सकता है कि आपने ये छोड़ दिया, आपने MCC से अलावा आपको किसी स्टेट में भी राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गई, अगर डेट्स ने साथ दिया तो, जो फिलहाल हो नहीं रहा है। देखिए, इसलिए मैनी स्टेट्स ने अभी तक राउंड 3 का शेड्यूल नहीं किया है, और UP ने करा तो आई वॉज गोइंग थ्रू, या हिमाचल ने करा तो, जैसे MCC की लास्ट डेट 6 फरवरी है ज्वाइनिंग करने की आप लोगों के लिए। उससे पहले अगर स्टेट्स के किसी ने राउंड 3 का रिजल्ट निकाल दिया, फिर आपकी मर्जी है, आप वो वाला सीट छोड़ के MCC राउंड 3 ज्वाइन करो या स्टेट राउंड 3 ज्वाइन करो। कोशिश ये करेंगे अथॉरिटीज़ जनरली स्पीकिंग
कि वो अपने रिज़ल्ट निकालेंगे एमसीसी की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद, ताकि फिर या तो आप इसको ले लोगे तो फिर आप वहाँ से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया। एमसीसी राउंड 3 ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल आपके पास ओपन है, चाहे ये सीट होगी चाहे स्टेट्स की सीट होगी, सब के सब मेरिट से मिलेगी। कई वीडियोस मैंने बनाया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, ऊपर से नीचे एज़ पर योर चॉइस। आपको कभी नहीं सोचना कि ये सीट ये ब्रांच मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कंप्यूटर ऊपर से नीचे लोकेट करता है, कैंडिडेट बाय कैंडिडेट करता है। तो जब आपका नंबर आएगा बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट इन दैट काउंसलिंग, बेस्ड ऑन योर स्कोर एंड योर इन सर्विस कैंडिडेट मार्क्स, फिर वो आपके पास पहुंचेगा। जब आपके पास पहुंचेगा, आपकी सारी चॉइस को ऊपर से स्कैन करेगा और जो पहला कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो आपको दे देगा। मैंने कॉम्बिनेशन वर्ड जो बोला, एमबीबीएस के केस में तो खाली एमबीबीएस होता है, आपके केस में ये भी तो होगा ना, एमडी गायनी, एमएस सर्जरी, एमडी पीडियाट्रिशियन, तो वो सब देखेगा फलाना कॉलेज। तो इस कॉलेज में ये कॉम्बिनेशन हो गया। एमबीबीएस में तो खाली होता है कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज, एमबीबीएस। आपके में कॉलेज, एमडी, एमएस, डीएनबी और कोर्स भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर ऊपर से देखेगा, जो पहला कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो आपको दे देगा। आपने दिमाग नहीं लगाना है कि मैं ऊपर वो भरूँ जो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप की गलती आप अभी तक नहीं कर रहे हो। उस बेसिस पे आपको सीट मिल जाएगी, आप ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर आप फुल फ़ी देने को तैयार हैं, खासकर उन जगहों पे जहाँ पर बैंक गारंटी नाम का शब्द है ही नहीं, फिर तो आपको किसी के टेंशन की, किसी की घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। यू कैन स्टिल टेक अवर सर्विसेज। अगर आप घबरा रहे हैं, आपको लगता है कि कॉलेज की रिपोर्टिंग के टाइम में सर अगर आपका साथ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको डराया जा रहा है दूसरों के द्वारा, देन यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320 टू टेक अवर पेड सर्विसेज एंड वी विल हेल्प यू इन ज्वाइनिंग प्रोसेस बाय चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ 50,000 रुपये, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पे टू टॉक टू मी फर्स्ट। तो ये है। अदर दैट बिल्कुल मेरिट चलेगी राउंड 3 में। जैसा मैंने कहा, डिस्काउंट की मेरे पास कोई खबर नहीं आ रही है, तो आप बिंदास अपना बस फॉर्म भरिए, चॉइस फिलिंग कीजिए, लुकिंग एट योर कॉम्बिनेशन। फ़ीस आपके सामने आती है, फ़ीस देखिए, उस फीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही चॉइसेस भरिए जो फ़िलहाल फ़ीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर आप आगे बढ़िए। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर PG 2025 कैंडिडेट्स फॉर द राउंड 3। लुकिंग एट सर्कमस्टांसेस, ये तो लगता है कि फरवरी एंड तक आपकी काउंसलिंग कम से कम चलेगी फॉर 2025 बैच। ओके, so and bye bye, take care, and as I said, if you want still our help, call us on 96433 62320.